Good morning, dear ninth class. Dear students, today we are starting a new chapter from your economics books. The name of the chapter is The Story of Village Palampur. So let us start this chapter, dear students. Just wait, beta. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production. इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, उन चीज़ से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ने जा रही है। और जो विलेज हमने चूज़ किया है पालमपुर, वो एक हाइपोथिकल विलेज है, मतलब कि वो एक इमेजिनरी विलेज है। एक्चुअल में ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर हमने एक इमेजिन किया है कि एक विलेज है जिसका नाम पालमपुर है। और उस विलेज में फार्मिंग वहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। उसके बिना और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है स्मॉल स्केल पे, डेयरी, दूध का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। और सब कुछ ही लिमिटेड स्केल पे होता है, और फार्मिंग मेन एक्टिविटी के तौर पे पालमपुर में होती है। कहते जो भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है ना, किसी भी चीज़ का अगर हमें उत्पादन करना हो तो हमें कई चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हमें कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई हमें मैन मेड आइटम, मैन मेड थिंग चाहिए, और फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग को एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और मनी की ज़रूरत भी होती है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ही प्रोडक्शन होती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। कहते हैं अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती है पालमपुर विलेज में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड, पालमपुर जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है साथ वाले विलेजेस के साथ और टाउन्स के साथ। यहाँ पे रायगंज है बेटा, जो कि एक बहुत बड़ा बिग विलेज है रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर्स दूर है पालमपुर से। वहाँ पे हर वेदर की सड़कें, ऑल वेदर रोड्स, ऐसी सड़कें जो किसी भी वेदर में काम करती हैं, वो कनेक्ट करती हैं रायगंज को और एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। उसकी यह रायगंज के साथ भी जोड़ती है पालमपुर को, और साथ में एक जो टाउन है शाहपुर उसके साथ भी जोड़ती है। बहुत सी तरह का ट्रांसपोर्ट भी विजिबल है रोड्स के ऊपर, जैसे कि बल्क कार्ड्स हो गया, जैसे कि तांगे हो गए, जैसे कि वुडन कार्ड्स हो गया, ठीक है, बग्गियाँ जिसे हम कह सकते हैं। और उनके ऊपर जैगरी, जैगरी होता है, गुड़ है उनके ऊपर डाला हुआ। और बाकी भी कम्युनिटीज़ होती हैं जो लेके जाती हैं वो तांगे बुग्गीज़ के ज़रिए। और वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट में मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर, ऐसी चीज़ें भी सड़कों पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि पालमपुर में प्रॉपर सड़कें बनी हुई हैं, पालमपुर के साथ शाहपुर और रायगंज के शहर भी बिल्कुल कनेक्टेड पालमपुर के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, इस विलेज के लोगों के बारे में। जो ये विलेज है इसमें 450 फैमिलीज़ हैं, अलग अलग कास्ट की, टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 80 जो अपर कास्ट की फैमिलीज़ है 80, वो विलेज के मेजॉरिटी ऑफ लैंड उनके पास है, ज़्यादा विलेज की ज़मीन इन लोगों के पास है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, जो इनके घर हैं वो बड़े हैं, ईंटों से बने हुए हैं इनके घर, और सीमेंटेड प्लास्टरिंग, ठीक है, और सीमेंटेड भी है इनके घर। और जो एससी है, दलित लोग हैं, वो 1/3 है टोटल पॉपुलेशन का, और वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और ये जो घर है ये मड के और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैं, यहाँ पे जितने भी घर हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपको याद रखनी है ये बात। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल, जो खेतों में ट्यूबवेल्स हैं वो भी लगाए हुए हैं। एंड इन जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, और भी छोटे मोटे कई बिजनेसेस में यूज़ होती है, ठीक है। पालमपुर में 2 बच्चे प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। और देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे एक पीएचसी भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है,
जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन से क्या समझ आता है कि पालमपुर में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट भी है पालमपुर में, इलेक्ट्रिसिटी भी है पालमपुर में, इरिगेशन भी होती है क्योंकि ट्यूबवेल लगे हुए हैं, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स भी हैं पालमपुर में। अगर हम इन फैसिलिटीज़ को अपने आसपास के किसी विलेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोरी ऑफ द पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है विलेजेस में, फार्मिंग, और भी कई अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जैसे कि कई नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती है विलेज में, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कोई लोग शॉपकीपिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पालमपुर में होती हैं। तो अब हम इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस। क्या एम होता है प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन का एम होता है किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करना। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे 4 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ ज़रूरी तौर पे चाहिए कि अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, वो है लैंड या कोई भी और नेचुरल सोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो ये चीज़ सबसे कंपलसरी है जो हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है लेबर। लेबर मतलब मजदूर, पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करते हैं, दैट इज़ लेबर। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में तो देखो हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए होते हैं टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क,